हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट सेशन करेंगे। अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ट्रेन 360 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रही है जिसका स्पीड यूनिफॉर्म है, दैट इज सेम। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर्स पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। मतलब बोले कि अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होती तो उसका टोटल टाइम 1 घंटे से कम हो जाता। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर्स पर आवर, करेक्ट। सो टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज इक्वल टू 360 अपॉन x आवर्स, करेक्ट। दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. You know that time is equal to distance upon speed. So time taken by the train is equal to 360 upon x hours. Now, according to the given condition, 360 upon x plus 5 is equal to 360 upon x minus 1. Why? Because it is saying कि अगर स्पीड उसका 5 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होता तो उसको 1 घंटा कम लगता. So new speed will be x plus 5 kilometers per hour. So 360 upon x plus 5 will be equal to 360 upon x minus 1. So अब ये क्या हो जाएगा? 360 upon x plus 5 minus 360 upon x is equal to minus 1. करेक्ट. मैं 360 अपॉन x को मैं यहाँ पर ले आई. अब इसमें से मैं 360 कॉमन ले सकती हूँ. दैट इज ये हो जाएगा 360 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 1 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू माइनस 1, करेक्ट. तो अब 360 को मैं इक्वेशन के सेकेंड साइड में डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी. दैट इज मैं इसको यहां पे शिफ्ट कर दूंगी. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 360, करेक्ट. अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. दैट इज x माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस 5 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 360, करेक्ट. तो ये क्या हो जाएगा? x एंड x कैंसिल हो जाएगा. दैट इज x माइनस 5 इज इक्वल टू ये डिनोमिनेटर इक्वेशन के सेकेंड साइड पे जाके न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा. दैट इज माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स अपॉन 360. एक्स एंड एक्स कैंसिल हो गया तो माइनस 5. दैट इज माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5 अपॉन 360. माइनस एक्स माइनस 5x अपॉन 360, करेक्ट. Why? Because this is minus 1x into x plus 5. So minus x into x is what? Minus x square minus 5x. That is minus x square minus 5x is equal to 360. तो अब ये क्या हो जाएगा? 360 multiplied by minus 5 is what? Minus 1800. This implies minus x square minus 5x is equal to minus 1800, करेक्ट. तो अब मुझे x स्क्वायर को पॉजिटिव करना है तो मैं पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगी. तो मुझे क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0. सो नाउ यू कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, करेक्ट. where a is equal to 1, b is equal to 5 and c is equal to minus 1800, correct. so b square minus 4ac क्या हो जाएगा? 5 the whole square minus 4 into 1 into minus 1800, correct. that is 5 into 5 is 25 and minus 1800 into minus 4 is what? Plus 7200 which is equal to 7225, correct. That is b square minus 4ac is equal to 7225. Now अब 7225 is greater than 0, correct. तो मतलब अब रूट्स होंगे तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो x. So now you will use the quadratic formula.
दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, करेक्ट, वेयर व्हाट इज b, b इज 5, सो ये हो जाएगा -5 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 7225 अपॉन 2, करेक्ट। नाउ 7225 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 85 का, दैट इज 85 इंटू 85 इज 7225। तो आपको क्या मिला? x इज इक्वल टू -5 प्लस और माइनस 85 अपॉन 2, दैट इज x इज इक्वल टू -5 प्लस 85 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू -5 माइनस 85 अपॉन 2, करेक्ट, दैट इज x इज इक्वल टू 85 माइनस 5 इज व्हाट? 80 अपॉन 2 इज 40, x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू -90 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू -45, बट यू कैनॉट टेक नेगेटिव वैल्यू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40, करेक्ट। समझ में आया? तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना था? लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर्स पर आवर, सो योर यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर्स पर आवर, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर्स पर आवर। समझ में आया? नेक्स्ट, 2 water taps together can fill a tank in number of hours. A tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. मतलब बोल रहा है कि जो बड़ा टैप है जिसका डायमीटर ज्यादा है उसको 10 घंटे कम लगते हैं स्मॉलर टैप से टैंक सेपरेटली फिल करने के लिए, ठीक है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, मतलब जो ईच टैप कितने टाइम में टैंक फिल करेगा हमें वो जानना है, ठीक है। सो लेट द स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन x आवर्स, करेक्ट, क्यों? क्योंकि लार्जर टैप डिपेंडेंट है स्मॉलर टैप के कंडीशन पे, इसीलिए लेट द स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन x आवर्स, सो द लार्जर टैप फिल द टैंक्स इन x माइनस 10 आवर्स, क्योंकि लार्जर टैप को 10 घंटा कम लगता है स्मॉलर टैप से। सो टाइम टू फिल द टैंक बाय द स्मॉलर टैप कितना हो जाएगा? 1 अपॉन x आवर्स, करेक्ट, दैट इज टाइम टू फिल द टैंक बाय द लार्जर टैप क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x माइनस 10 आवर्स। सो नाउ सिंस द टैंक फिल्ड बाय 2 टैप्स टुगेदर इन 1 आवर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 10। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? x माइनस 10 प्लस x अपॉन x इंटू x माइनस 10 विच इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन x इंटू x माइनस 10, करेक्ट। x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस 10 अपॉन x इंटू x माइनस 10। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 75 अपॉन 8 इज इक्वल टू 2x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x, करेक्ट। ये क्या हो जाएगा? माइनस 10 प्लस 2x अपॉन x इंटू x माइनस 10, एंड यहाँ पे दिया है आपको क्वेश्चन में कि द 2 टैप्स कैन फिल द टैंक इन 75/8 आवर्स, सो 75/8 इंटू 2x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 1। समझ में आया? सो ये क्या हो जाएगा? इसको आप मल्टीप्लाई कर दो एंड ब्रैकेट ओपन कर दो, 75 इंटू 2 इज 150, सो 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x, करेक्ट। समझ में आया? हमने 8 को x स्क्वायर माइनस 10x से मल्टीप्लाई किया एंड उसको इक्वेशन के सेकेंड साइड पे ले गए। सो ये क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को दूसरे साइड पे ले गए, तो आपको मिलेगा 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, दैट इज 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0।
Now this is comparable with the standard form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is equal to 8, b is equal to minus 230 and c is equal to 750. Correct? So b square minus 4ac क्या हो जाएगा? minus 230 the whole square minus 4 into 8 into 750. Correct? Which is equal to 28,900, which is greater than 0. तो अब आपको रूट्स मिल जाएंगे. सो x इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज जनरल फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. Well, what is b? b is minus 230. So minus of minus 230 plus or minus under root of what is b square minus 4ac 28,900 plus or minus 28,900 upon 2a. What is a? 8 into 2 16. Correct? So that is 230 plus or minus 170 upon 16 because 170 into 170 is 28,900. So x क्या हो जाएगा? 230 प्लस 170 अपॉन 16 और 230 माइनस 170 अपॉन 16. करेक्ट? विच इज इक्वल टू 400 अपॉन 16 दैट इज 25 और 60 अपॉन 16 दैट इज 15/4. तो x आपको क्या मिला? 25 and 15. So the diameter of the larger tap is 25 and that of the smaller tap is 15. 25 minus 10. समझ में आया? आप एंड लास्ट क्वेश्चन में पूरा स्टेटमेंट कंक्लूजन फॉर्म में लिखोगे तभी आपका सम कंप्लीट होगा. ठीक है. नेक्स्ट, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर्स बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस. मतलब एक एक्सप्रेस ट्रेन को एक पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लगता है 132 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करने में. बट यहाँ पे आपको बोला है कि जो स्टेशन पे रुकती है ट्रेन उसके टाइम को आपको कंसिडर नहीं करना. ठीक है. नाउ इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर्स पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन. एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड कितना है? 11 किलोमीटर्स पर आवर, ज्यादा है पैसेंजर ट्रेन से. आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स. ठीक है. सो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन भी x किलोमीटर्स पर आवर. क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड डिपेंडेंट है पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से. ऐसे ही आपको इक्वेशन फॉर्म है, दैट इज लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन भी x किलोमीटर्स पर आवर. सो द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगा? x प्लस 11 किलोमीटर्स पर आवर. टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 132 किलोमीटर्स. करेक्ट. सो द टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 132 अपॉन x आवर्स. You know that time is equal to distance upon speed and time taken by express train क्या हो जाएगा? 132 upon x plus 11 hours. So according to the given condition, you know that the 132 upon x plus 11 is equal to 132 upon x minus 1 क्योंकि it takes 1 hours more. Correct? That is यहाँ पे 132 कॉमन ले लो. So 1 upon x plus 11 minus इसको आप कैसे लिख सकते हो? 132 अपॉन एक्स प्लस 11 माइनस 132 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू माइनस 1. करेक्ट. सो 132 आप कॉमन ले लो. सो 1 अपॉन एक्स प्लस 11 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1. करेक्ट. तो ये क्या हो जाएगा? 132 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? x माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x. करेक्ट. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सो ये हो जाएगा x माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x विच इज इक्वल टू माइनस 1 एंड ये 132 से मल्टीप्लाइड रहेगा. तो क्या बचा? माइनस 11
upon x square plus 11x which is equal to minus 1. Correct? That is minus 11 into 132 is equal to minus 1 into x square plus 11x. Correct? So that is, अब आप इसको सॉल्व करोगे, that is minus 1452, 132 into 11 कितना होता है 1452. So minus 1452 is equal to minus x square minus 11x, that is x square plus 11x minus 1452 is equal to 0. So this can be compared with your standard form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is equal to 1, a is equal to 1, b is equal to 11 and c is equal to minus 1452. Correct? That is 11 square minus 4 into 1 into minus 1452. Correct? So 1452 into 4 कितना हो जाएगा 5808. So 11 square is 121. So 121 plus 5808 is equal to 5929. Now this is greater than 0. Correct? So you will use the standard formula, that is minus b plus or minus under root of b square minus 4ac by 2a. Correct? That is minus b. b क्या है यहाँ पे? b is 11, that is minus 11 plus or minus under root of 5929 upon 2, that is minus 11 plus or minus 77 upon 2. तो ये क्या हो जाएगा minus 11 plus 77 upon 2 और minus 11 minus 77 upon 2, which is equal to 66 upon 2, which is equal to 33, and this will be minus 88 upon 2, which is equal to minus 44. You will ignore the negative value, so therefore speed of the passenger train is 33 kilometers per hour and speed of the express train is 33 plus 10, that is 44 kilometers per hour. Correct? Now, sum of the areas of two squares is 468 meters square. If the difference of their perimeters is 24 meters, find the sides of the two square. मतलब sum of areas of two squares दिया है and डिफरेंस दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस दिया है 24 मीटर. आपको फाइंड करना है साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स. सो लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी x मीटर्स. सो पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x मीटर्स. पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x प्लस 24 मीटर्स, क्योंकि दिया है द डिफरेंस इज 24 मीटर्स. तो साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर क्या होगा पेरीमीटर अपॉन 4, विच इज इक्वल टू 4x प्लस 24 अपॉन 4, which is equal to x plus 6. Correct? Now area of the smaller square will be x square, that is side into side, x square meter square. Area of larger square will be x plus 6 the whole square meter square. So according to the given condition, x square plus 6 the whole square is equal to 468, that is x square plus 12x plus 36 is equal to 468. Correct? That is 2x square plus 12x minus 468 में से आप 36 माइनस कर दोगे, that is 432 is equal to 0. अब इस इक्वेशन को आप पूरा 2 से डिवाइड कर दोगे तो मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0, वेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू माइनस 216. सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, दैट इज 6 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 216 is equal to 0, which is equal to 900. 900 is greater than 0. So you will use the quadratic formula x is equal to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac by 2a. Correct? Which is equal to, what is b here? b is 6. So minus 6 plus or minus root of 900 upon 2. That is root of 900 is what 30.
सो x इज इक्वल टू -6 प्लस 30 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू -6 माइनस 30 अपॉन 2. करेक्ट. सो 30 minus 6 is 24. 24 by 12 is equal to 12. X is equal to 12 और minus 36 upon 2 is what? Minus 18 और X is equal to minus 18. So since you will not take the negative value, you will ignore the negative value, a side cannot be negative. Therefore, the length of smaller square is equal to 12 meters and the length of larger square is equal to 18 meters. समझ में आया? सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने आपका पूरा ये एक्सरसाइज ऑफ कंप्लीशन बाय स्क्वायर मेथड कंप्लीट किया है. अच्छे से ये सारे सम्स प्रैक्टिस करना, प्रॉब्लम सम्स अच्छे से देखना. हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.